प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं इस खास कार्यक्रम में चर्चा करूंगा हरितालिका तीज के व्रत की। इस व्रत को माताएं बहनें रहती हैं। इस व्रत को करने से धन, धान्य, पुत्र, सौभाग्य, नाना प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था और उन्होंने उस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी को प्राप्त भी किया था। दर्शकों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं इसलिए कर सकती हैं कि इस व्रत को करने से उनको मन इच्छित पति की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती स्त्रियां यदि इस व्रत को करती हैं तो उनका सौभाग्य दीर्घायु होता है, आरोग्य रहता है। और यदि दोनों पति पत्नी में तालमेल नहीं रहता है तो इस व्रत के करने से भगवान शिव की कृपा से, माँ आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती की कृपा से घर गृहस्थी का संचालन बहुत शानदार तरीके से होता है और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। दर्शकों, इस व्रत को कैसे किया जाए, क्या इसके नियम है और इस व्रत करने का क्या मुहूर्त है, हरितालिका तीज कब है, इस संबंध में आपको मैं पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और मेरे वीडियोज को शेयर भी किया करें। दर्शकों, मेरे YouTube चैनल पर आपका जितने भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, आपकी राशि पर कौन से ग्रहों का गोचर चल रहा है, वह कैसा शुभ अशुभ प्रभाव डालने वाला है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, एवं जितने भी व्रत त्योहार होते हैं सबका विश्लेषण शास्त्रोक्त, पुराणोक्त और वेदोक्त मेरे द्वारा किया जाता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपको हमेशा मेरे वीडियो तत्काल प्राप्त होते रहेंगे। तो मैं हरितालिका तीज के व्रत की बात कर रहा हूँ। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठें, तारों की छाया में, यानी सूर्योदय नहीं हो उसके पूर्व ही हमें स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि आप तालाब में, पोखर में या कुएं पर कहीं भी जाकर स्नान करें, परंतु आजकल ये सुविधाएं घर में ही उपलब्ध हैं तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करें। स्नान करने के पश्चात हमें यह संकल्प करें कि आज मैं हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ और इस व्रत के करने से मुझे फल प्राप्त हो। उसमें जो भी हम मनोकामनाएं ईश्वर से, माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव जी से मांगना चाहें, अपना जो है मन इच्छित संकल्प जाहिर कर सकते हैं। दर्शकों, इसके पश्चात दिन में भगवान शिव और पार्वती के गुणानुवाद गाया करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और समस्त दिन में समय को व्यतीत करें। अन्न जल ग्रहण करना नहीं चाहिए। सायंकाल इस बार जो शुभ मुहूर्त है, भादौ कृष्ण पक्ष तृतीया मंगलवार दिनांक 30 अगस्त 2022 को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। दर्शकों, हमें क्या करना चाहिए, पूजन सामग्री इकट्ठी करें, अच्छी शुद्ध मिट्टी लेकर आएं, उससे भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप की संरचना करें। तत्पश्चात पूजन की सामग्री फूल, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि और सुहाग का सामान एवं भगवान शिव जी के लिए एक जो पुरुष के वस्त्र होते हैं, धोती, गमछा आदि भी लाना चाहिए। माँ पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। सायंकाल इस बार जो मुहूर्त है वह 8:09 से 9:33 तक है, तो हम 8 बजे के बाद ही इस कार्य को प्रारंभ करें। एक अपना आच्छादित एक पटा पर लाल वस्त्र बिछावें, उस पर माँ भगवती आदि शक्ति माँ पार्वती और शिव की जो हम मिट्टी की प्रतिमा बनाई है उसको स्थापित करें और अष्टदल कमल चावल से बनावें, वहाँ कलश स्थापित करें, दीपक जलावें
और हमारी जो पूजन सामग्री है भगवान का विधिवत पूजन करें, दर्शकों आरती करें, भोग लगावें। यह क्रम संपूर्ण रात्रि भर चलना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में एक बार भगवान शिव की आरती करें। रात्रि को भगवान की कथाएं सुने, गुणानुवाद गाएं और महिलाएं अच्छे भगवान के गीत भी गा सकती हैं। कुछ कथाएं, प्रवचन, अच्छी बातें, हास्य विनोद ना करते हुए भगवान के जो समय है ये हरतालिका तीज की रात्रि का, इसको भगवान की भक्ति में लीन होकर निकालें। प्रातःकाल रात्रि भर जब हम प्रत्येक प्रहर पर पूजन इत्यादि से निवृत्त हों तो प्रातःकाल भगवान शिव पार्वती के उस स्वरूप को ले जा करके और किसी भी जलाशय में, तालाब में या नदी में विसर्जन करें और आकर के अपने घर में जो वृद्ध जन हैं, अपने आपकी सासू जी हो सकती हैं, ससुर साहब हो सकते हैं, जेठ जेठानी, जो भी हमारे बड़े हैं, सबके आदर सहित सत्कार करें, उनके चरण वंदन करें और फिर भोजन करें। भोजन करने के पूर्व हमें एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ा को बुलवावें, उनको भी भोजन कराएं और उनको वस्त्र आभूषण दे करके विदा करें। ऐसा इस विधि से व्रत करने से निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।